प्रभु यीशु भले ही खुदा थे, ईश्वर थे, लेकिन मनुष्य बन गए हमारे लिए ताकि हम लोगों को ईश्वर के करीब ले जा सकें। प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए ऐसे बड़े बहुत सारे संत हमारे बीच में आए हैं और अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा। वह सारे संसार की मुक्ति की एक योजना, एक मार्ग हम सारे मानव जाति को दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राजिता संदेश में। इस वक्त औरंगाबाद के मिशन स्कूल में हूं और आज ईसा मसीह के जन्मदिन है। इसी अवसर पर अभी प्रार्थनालय में थे और प्रार्थना भी हुई और हम लोग भी शामिल हुए। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमल किशोर है। यहाँ का मैं फादर हूँ और भी फादर लोग हैं। यहाँ स्कूल में सेक्रेटरी हूँ, संपूर्ण विकास समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज का ये क्रिसमस का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं पिछली रात से ही, 24 दिसंबर आधी रात से, और अभी आज सुबह में भी हमने मनाया। और ये ख्रिस्त जयंती का पर्व है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन का पर्व है। लेकिन जन्मदिन के साथ साथ एक मसीह का अवतार का पर्व हम मनाते हैं। हम ये विश्वास करते हैं और अनुभव भी करते हैं अपने जीवन में कि प्रभु यीशु भले ही खुदा थे, ईश्वर थे, लेकिन मनुष्य बन गए हमारे लिए ताकि हम लोगों को ईश्वर के करीब ले जा सकें। और अपने जीवन में उन्होंने जब बड़े हुए, जब उन्होंने मिशन संभाला तो लोगों को बस एक नया मार्ग दिखाने की कोशिश की। एक नया मार्ग कोई धर्म की स्थापना के लिए तो आया नहीं, लेकिन एक नए समुदाय की स्थापना, मतलब कि एक नए समाज की स्थापना करने के लिए नया मार्ग के शुरुआत की। और वो मार्ग था प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग, आत्मत्याग का मार्ग, क्षमा का मार्ग, और उसी के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो उन्हीं की याद में और उन्हीं के साथ आज आशीर्वाद लेते हुए हम लोग ख्रिस्त जयंती का पर्व मनाते हैं। सर, आप क्या कहें? मैं स्कूल का सेंट ग्रेशियस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हम लोग भी बहुत उल्लास के साथ पर्व मना रहे हैं। हम लोगों के लिए जीवन को सबसे मूल्य देने वाला, सबसे बेहतरीन मूल्य देने वाला हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त है। अगर हमारे कर्म के क्षेत्रों में हम लोग गुणवत्ता और अच्छे मूल्यों को लाना है और हम लोग लाते हैं, उसके लिए भरपूर कोशिश भी करते हैं, तो उसका प्रेरणा मुख्य रूप से प्रभु यीशु से हमें मिलता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि किसी तरह का भेदभाव और किसी तरह का वर्ण हम लोग मना रहे हैं आज उनके जन्मदिन के रूप में। जन्मदिन दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए ऐसे बड़े बहुत सारे संत हमारे बीच में आए हैं और अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा। वह सारे संसार की मुक्ति की एक योजना, एक मार्ग हम सारे मानव जाति को दिखाया। सबसे बड़ी बात है वो उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह शांति का स्थापना अपने हृदयों में, सारे संसार में हम लोग कैसे कर सकते हैं। शांति स्थापना करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम प्रभु का प्रेम पाकर दूसरों को क्षमा करने के लिए हम जब तैयार हो जाते हैं, अपने मन में शांति आ जाती है और दूसरे से भी हम लोग क्षमा करने के लिए हमें प्रेरणा मिलता है। यही यीशु मसीह ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सिखाया। इसी का संदेश हम लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम हमारे समाज में हर तरह का भेदभाव मिट जाना है और शांति की स्थापना है ना, यही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उसी तरह क्षमा करना और प्रेम करना के लिए हम लोग भी सीखना चाहिए। यही मेरा संदेश है।
कार्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम उस दिन का महोत्सव मना रहे हैं जब मां मरियम ने अनादि पुत्र को जन्म दिया। आज हम सभी हर्षोल्लास के साथ ख्रिस्त जयंती का महापर्व मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। आज के पाठ में हम सुनेंगे कि ईश्वर के